नमस्कारः छात्राः छात्राः अहमस्मि राजकुमार आर्य भवताम् ऑनलाइन संस्कृतशिक्षकः। छात्राः वयम् अद्य पठामः पञ्चदशं पाठं। पाठस्य नाम अस्ति लालनगीतम्। तो एषः पाठः भवतां पुस्तकस्य अन्तिमः पाठः अस्ति, अतः अस्य पाठस्य वयम् आरम्भं कुर्मः। तो बच्चों, आज हम लालन गीत इस पाठ का आरंभ करते हैं। लालन गीत का मतलब होता है जब छोटा बालक होता है घर में तो माँ इन्हें लोरियाँ सुनाती हैं। तो लोरियाँ सुनाती हैं तो बच्चे को जो चीज़ें सुनाई जाती है उस समय काल्पनिक होती हैं, जैसे चंदा मामा को लेकर कहानियाँ होती हैं, सूरज चाचे को लेकर कहानियाँ होती हैं। ऐसे ही यहाँ लालन गीत है, प्यार का गीत है जो बच्चे को हम सुनाते हैं। तो जो है हम देखते हैं इस पाठ में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कोई लालन गीत में बता रहा है इसमें, और इसमें जो पाठ में जो चीज़ें हैं वो पाठ में चीज़ें हैं नेचर को लेकर के। प्रातःकाल सुबह कैसे होता है, सूरज कैसे निकलता है, सूरज सुबह क्या क्या काम होता है, वो सारा इसमें विवरण दे रखा है। जैसे उदिते सूर्य धरणी विहसति। उदिते सूर्य का मतलब होता है सूर्य उदित होने पर, सूर्य निकलने पर। धरणी विहसति मानो पृथ्वी जो है ना वो हंसने लग जाती है। तो मानो जब सूरज निकलता है तो पृथ्वी मानो हंसने लग जाती है। फिर और क्या होता है, पक्षी पूजति कमल विकसति। और जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के टाइम पर जो पक्षी रात को अपने अपने घोंसलों में, घरों में, पेड़ों पर बैठे बैठे आराम कर रहे होते हैं, वो पक्षी जो है वो आवाज़ करने लग जाते हैं। कहा जाता है सूर्योदय जब होता है उससे पहले पक्षियों को आभास हो जाता है, सुबह सुबह ही वो अपने अपने घरों में आवाज़ करते हैं और अपने अपने घरों से निकल करके वो अपना पेट भरने के लिए वो जहाँ तहाँ चले जाते हैं। इसलिए कहा कि सूर्योदय होने पर मानव पृथ्वी खिलखिलाने लगती है और पक्षी भी चहचहाने लगते हैं और अपने अपने जो है पेट भरने के लिए वहाँ से दूर दूर इलाकों में जा कर के वो चले जाते हैं पेट भरने के लिए। तो पहले लाइन का मीनिंग हुआ कि सूर्य निकलने पर पृथ्वी मानो हंसने लग जाती है और वो पक्षी भी आवाज़ करने लग जाते हैं। फिर और आगे क्या होता है, ये इन्होंने कहा फिर क्या कमलों में विकसति, कमल भी जो है वो खिलने लग जाता है। तो यहाँ पहली वाली लाइन में सूर्य निकलने पर तीन चीज़ें काउंट कराई। धरणी विहसति, पृथ्वी जो है वो हंसने लग जाती है, और पक्षी कूजति, पक्षी होते हैं वो आवाज़ करने लग जाते हैं, और कमल विकसति, और कमल जो है वो खिलने लग जाता है। तो सूर्य के निकलने पर ये कुछ चीज़ें हैं इन्होंने यहाँ गिनाई हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कवि ने इन तीनों चीज़ों को माना है। फिर आगे और क्या होता है, नदति मंदिरे उच्चैरी ढक्का सरितः सरिले सेलतीनों का। और क्या है, मंदिरे माने मंदिरों में क्या है, उच्चे ढक्का नदती, उच्चे में जोर जोर से नगाड़े बजने लग जाते हैं, क्योंकि सूर्योदय होता है, लोग मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए। जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ जो मंदिरों में नगाड़े होते हैं, मंदिरों में घंटियाँ होती हैं, वो आवाज़ करने लग जाती हैं। फिर क्या है, सरितः सरिले सीलती नौका, और जो है नौका जो है वो नदी के जल में धक्का खाने लग जाती है, अर्थात लोग नदियों में नौका में बैठ करके नदियों को पार करने लग जाते हैं। फिर कहा आगे कि पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु दयन्ते चित्रपतंगा। सूर्य जब उदय होता है, सूर्य जब निकलता है तो और क्या क्या होता है कि पुष्पे पुष्पे, हर फूल पर, नाना रंगा अनेक तरह के, हर फूल पर अनेक तरह के चित्रपतंगा दयन्ते। जब फूल खिलते हैं तो वहाँ बहुत सारे जो है चित्रपतंगा आ जाते हैं, बहुत सारी तितलियाँ आ जाती हैं, और तितलियों के कलर जो है ना अनेक तरह के होते हैं, तो वो भी आ जाती हैं और फूलों पर बैठ करके वहाँ वो अपना खाना है वो लेने लग जाती है। ये सारी चीज़ें सूर्य उदय होने की ही है, अर्थात सूर्य उदय होने पर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये बताया जा रहा है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम। अब क्या होता है, वृक्षे वृक्ष मीन्स हर एक पेड़ पर नूतन पत्रम, नए नए पत्ते आ जाते हैं, अर्थात जब बसंत का मौसम आता है तो आपने देखा होगा जो पुराने पत्ते होते हैं वो सब झड़ जाते हैं, और जब वो झड़ जाते हैं तो नए पत्ते निकल के आते हैं, उनका जो है प्रस्फुटन होता है, उनका आगमन होता है। तो कह रहा है कि कवि की कल्पना है, वो कहता है हर पेड़ पर नए पत्ते आ जाते हैं। फिर क्या होता है, वो पत्ते लगते कैसे हैं, तो कहते हैं विविधैर वर्णैर विभाति चित्रम, और वो पत्ते कहते हैं विविधैर मन अनेक प्रकार की, वर्णैर कलर के, अनेक रस के जो है ना वो चित्रम विभाति, वो बहुत सुंदर दिखाई देने लग जाते हैं। तो पत्ते जो है वो आ जाते हैं नए नए और अनेक रंग के होने की वजह से बहुत सुंदर दिखाई देने लग जाते हैं।
तो आगे देखते हैं और क्या होता है सूर्योदय होने पर। धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम, और जब सुबह होता है तो धेनु है, गाय है, वो दूध देती है, अर्थात गाय का जो मालिक है उसका दूध दूहने लग जाता है। और वो दूध होता कैसा है, गाय का दूध के बारे में इन्होंने 4 जो है चीज़ें बताई हैं। एक तो है शुद्धम, वो शुद्ध होता है और बिना मिलावट के होता है शुद्ध, और स्वच्छम, साफ होता है, और मधुरम, मीठा होता है, और स्निग्धम, और वो चिकनाई से, मक्खन से भरा हुआ होता है। तो प्रातःकाल जो दूध देती है गाय, उनमें 3-4 चीज़ें इन्होंने बताई हैं, शुद्ध है, स्वच्छ है, मीठा है, और उसमें मक्खन वाला है। तो प्रातःकाल ऐसा दूध जो है गाय वो देने लग जाती है। ये हो गया आगे। अब आगे देखते हैं, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति। गहने विपिने मीन्स, विपिन कहते हैं जंगल को, तो सप्तमी का यहाँ एक वचन है, तो घने जंगल में व्याघ्र जो बाघ है वो गर्जती, गरजने लग जाता है, क्योंकि सुबह होता है तो बाघ भी आसपास देख करके वो माहौल को देख करके खुश होता है और वो भी दहाड़ने लग जाता है, वो भी जो है गरजने लग जाता है। तो घने जंगल में जो शेर रात को आराम कर रहा होता है वो सुबह गरजने लग जाता है। और उच्चैः तत्र सिंह रुदति, और वहीं जंगल में जो शेर है वो भी अपनी दहाड़ मारने लग जाता है। तो उधर तो बाघ की बताई, वो भी सुबह होने पर जो है चिल्लाता है, और उधर जो शेर है ना वो भी घने जंगल में वो भी जो है खूब तेज आवाज़ करने लग जाता है। तो इस तरह से यहाँ इस लाइन में बाघ की और शेर की बातें बताई। आगे कहते हैं, हरिणो यम खादति नवघासम। हरिण जो होते हैं ना, हरिण का मतलब होता है जो हिरण होते हैं, जो हिरण है वो जो रात को अपने कहीं खड़े हो जाते हैं छिप करके, क्योंकि उनको आसपास के माहौल में जान लेने वाले जीवों से खतरा होता है, तो वो जो हिरण है वो भी जो है फिर निकल के आ जाते हैं बाहर, वो भी नई नई जो घास है ना उनकी कोपलों को खाने लग जाते हैं। कोपल का मतलब होता है जो घास उग रही होती है, और उगती हुई घास का जो ऊपर का हिस्सा होता है हरा हरा सा, वो उस हिस्से को, क्योंकि हरा होता है तो वो अच्छा लगता है उनको, तो ऐसे हरी घास को भी क्या होता है वो खाने लग जाते हैं। और सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और हिरण जब वो खाता है तो वो प्यार से, स्नेह से चारों तरफ खाते 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 इधर तो देखने लग जाता है, क्योंकि जैसे ही वो बाइट एक को लेता है फिर उसको चबाने के लिए फिर वो इधर उधर देख देख करके चबाता रहता है, फिर देखता है आसपास कोई ऐसा अटैक करने वाला जीव तो नहीं है जो उसकी जान को ले ले, फिर वो देखने तसल्ली जब उसको हो जाती है कि हाँ नहीं है ऐसा, फिर वो दोबारा से खाने लग जाता है, और फिर उठा करके मुँह को फिर वो इधर देखते हुए चबाता है। तो मानो जो हिरण है सुबह सूर्योदय होने पर मानो वो हरी घास खा करके अपने पेट को भरने के लिए निकल जाता है। फिर आगे कहा 8th वाले में, उष्टः तुंगः मंदम गच्छति। तुंगः मीन्स ऊंचा, उष्ट मीन्स ऊंच जो होता है, जो ऊंट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, तो कहते हैं जो ऊंचा सा ऊंट है वो भी क्या है, मंदम गच्छति। जब ऊँट चलता है तो आपको लगता तो ऐसा है कि बहुत मंद मंद चला, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है ना, वो उसका जो पैर रखने का जो तरीका है, बहुत बहुत लंबे पैर होते हैं तो बहुत बहुत दूरी को रखते हैं वो। तो क्या मानो ये कह रहे हैं कि जो ऊंचा जो ऊँट है, बहुत ऊंचा जो ऊँट है वो भी मंदम गच्छति, वो भी सुबह सुबह जो है ना धीरे धीरे करके निकल जाता है घूमने के लिए। फिर आगे कहा, पृष्ठे प्रचलम भारम निवहति, और क्या होता है, और अपनी पीठ पर वही ऊँट बहुत ज़्यादा भार को वो ढोता है। तो यहाँ 2 चीज़ें बताई, भार ढोने वाला जो ऊँट है वो भी सुबह सुबह धीरे धीरे चलने लग जाता है। फिर आगे बताया 9th में, घोटक राज क्षिप्रम धावती। घोटक राज का मतलब होता है यहाँ जो घोड़ा है, हॉर्स है, वो भी क्या करता है, वो क्षिप्रम धावती, वो भी तेज दौड़ने लग जाता है सूर्योदय होने पर, वो भी जो है प्लांछे मारने लग जाता है। और फिर क्या है, धावन समय की मैं भी दिखा देती, और जब वो दौड़ता है ना तो वो दौड़ते समय कुछ नहीं खाता, इसलिए कहा घोटक राज है वो बहुत तेज दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ नहीं खाता है वो। फिर है लास्ट वाला, पश्यत भल्लुकम एवं करालम। करालम कहते हैं भयंकर, भल्लुकम एवं पश्यत। देखो जो भयंकर भालू है वो जो है इसको देखो कैसा है ये, और वो क्या कर रहा है, नृत्यति थतथै करतालम, मानो वह तालियां बजा करके वह नृत्य करता है, डांस करता है। तो इस तरह से यहाँ ये जो
कहानी इसी दे रखी है नेचर के साथ। और मंदिरों में क्या होता है, पहली 4 लाइन में तो है मंदिरों में क्या होता है। उससे पहले धरणी जो है पृथ्वी खिलने लग जाती है। फिर आगे क्या होता है, फिर चित्र पतंगे जो है वो घूमने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो जो गाय है उसको दूध देने लग जाती है। फिर क्या है, नए नए पत्ते आ जाते हैं। फिर क्या है, शेर जंगल में दहाड़ने लग जाता है। फिर है जो हिरन है वो नई घास खाने लग जाता है। और फिर क्या है, जो हाथी जो ऊँट है वो अपने सिर पर अपने पीठ पर घाट धोता है और धीरे धीरे चलने लग जाता है। फिर क्या, घोड़ा है वो भी जो है वो दौड़ने लग जाता है और कुछ नहीं खाता है दौड़ते समय। और फिर बाद में कहा इन्होंने, इस भयंकर भालू को देखो कैसा तालियां बजाते हुए वो नाच रहा है। इस तरह से हर लाइन में एक नई चीज़ है, वो मैंने आपको एक एक करके आपको बता दी है। तो इस तरह से इस चैप्टर में ज़्यादातर क्या है, वो चीज़ें हैं जो कि सुन करके हमें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए कहा ये लालन गीत है। जब सुनेंगे इनको तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने कुछ इसी चैप्टर की जो है, इसी बात की मैंने कुछ यहाँ व्याकरण की चीज़ें हैं वो यहाँ मैंने लिखी हैं। तो यहाँ देखेंगे विशेषणम और विशेष्यम। विशेषण और विशेष्य 2 चीज़ें देखी जाएंगी। और 2 चीज़ देखने के लिए यहाँ आपको ध्यान रखना होगा क्या क्या। यहाँ दे रखा है, यहाँ कमलम विकसति, यहाँ ये है कमल है वो खिलने लग जाता है। और यहाँ है नाना रंगा चित्र पतंगा। नाना रंगा मीन्स अनेक तरह के, चित्र पतंगा मीन्स जो तितलियाँ हैं वो अनेक तरह की तितलियाँ हैं यहाँ। तो इसमें प्रथम व्यक्ति का बहुवचन, इसमें प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है। तो आपको दोनों में व्याकरण की चीज़ों को ध्यान रखना है। जो इसमें व्यक्ति वचन होगा वही इसमें होगा, इसके हिसाब से इसमें व्यक्ति वचन नहीं होगा, क्योंकि विशेष्य के हिसाब से ही विशेषण में व्यक्ति वचन आते हैं। जो तितलियां हैं वो अनेक रंग की हैं, इस वजह से यहाँ चित्र नाना रंगा आया है। तो और यहाँ है नूतनम पत्रम, पत्र मीन्स पत्ता, और पत्र का मतलब होता है लेटर या चिट्ठी। तो यहाँ पत्ते के लिए आया है, तो पत्ता है वो कैसा है, नूतनम, नया है, इसलिए इसमें प्रथमा का एक वचन है, तो इसमें भी प्रथमा का एक वचन है। अब है नवम घासम। घास शब्द आपको हिंदी में बोला जाता है, उसी तरह संस्कृत में बोलते हैं। तो यह नव घासम प्रथमा का एक वचन है, तो यहाँ भी नवम है। नवम मीन्स नया। देखो नया के लिए नूतनम शब्द भी था और नया के लिए नवम भी है, तो ये दोनों ही एक से हैं। तो यहाँ नवम घासम है, यहाँ नूतनम पत्रम है। तो दोनों यहाँ हो गया नया, ये भी नया, और यहाँ भी नया और ये भी नया। तो 2 शब्द हैं नए शब्द को बताने के लिए। अब देखते हैं तुंगः पुष्टः। पुष्टः मीन्स ऊँट, ऊँट कैसा है वो, तुंगः मीन्स ऊंचा है, तो इसलिए यहाँ प्रथमा का एक वचन है, यहाँ भी प्रथमा का एक वचन है। अब देखते हैं कर्ता क्रिया में। कर्ता क्रिया में देखेंगे यहाँ कर्ता है यहाँ कमलम, और यहाँ फिर है विकसति। कमल जो है वो खिलता है, प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा का एक वचन ये है। और चित्र पतंगा दयन्ते। चित्र पतंगा मीन्स अनेक तरह के जो तितलियाँ होती हैं वो। तो यहाँ है ये कर्ता, प्रथमा का बहुवचन, क्रिया भी प्रथमा के बहुवचन में है। और फिर यहाँ धेनु है, धेनु प्रथमा का एक वचन, तो यहाँ भी यच्छति प्रथमा का एक वचन है। और फिर यहाँ है हरिणः। हरिणः प्रथमा का एक वचन है, तो खादति भी प्रथमा का एक वचन है। और फिर है घोटकराज, ये प्रथमा का एक वचन है, और धावती भी क्रिया में है, वो भी प्रथमा का एक वचन है। इस तरह से यहाँ कर्ता क्रिया है, इन दोनों कर्ता क्रिया की जैसा कर्ता होगा क्रिया उसी तरह से आएगी। तो इस तरह से यहाँ इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, एक्सप्लेनेशन भी मैंने किया है, उसके बाद कुछ व्याकरण की चीज़ें भी मैंने आपके सामने रखी हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।